तो उस समय जब हम लिख रहे थे तो नीलकमल भैया के साथ ही एक बहुत अच्छा गाना बना जो स्टार्टिंग में बना था, कोई प्यार ना दोबारा हो। वो गाना मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट रहेगा। इसलिए फेवरेट रहेगा कि वो स्ट्रगल पीरियड में लिखा गया और इतना बड़ा हिट हुआ। कोई प्यार ना दोबारा हो। और रोमांटिक गाने की बात किया जाए तो उसमें आपका सबसे लोकप्रिय गाना कौन सा है जो आपके दिल के करीब है? तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, इससे ज़्यादा प्यारा गाना हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। तो ऑल इंडिया में मतलब तहलका मचा दिया है गाना। जी, ये इंटरनेशनल सॉन्ग हो चुका है दर्शकों के प्यार से। तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई, तोहरा राजा जी के दिलवा। बेटी के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है, तो वो चीज़ दिमाग में आया और लिखा गया। नीलकमल भैया ने काफ़ी अच्छे से गाया। आखिरी विदाई होला बलमुए के घर। लेकिन सबसे बड़ा हिट हुआ हम लोगों के जोड़ी में उस समय प्रियांशु भी, उस गाने में भी प्रियांशु थे। लइका तोहरे के पापा कहता है, लइका तोहरे के पापा कहता है, हमरा सैया जी के चाचा कहता। ये गाना हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद आप छा गए। आप लोगों का प्यार मिला। आप अरविंद अकेला कल्लू के रिलेटिव हैं, क्या रिश्ता है उनसे आपका? भाई वाला ही रिश्ता है। पंडित जी लोग जुड़ जाते हैं। तो बात सही पकड़े हैं। तो ये इस तरह से भी है, तो बहुत प्यार मिलता है। और उनके साथ भी बहुत बड़ा गाना है, हमारी लाइफ का भी कह लीजिए, उनकी लाइफ का भी कह लीजिए, नाच रे पत्थर की। के नाच रे पत्थर की नागिन जैसन। नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, जो कि 2 वर्जन आपने निकाला था, दोनों हिट है। लगभग 1 बिलियन है दोनों वर्जन मिला के। चलिए, अभी हम लोग पटना में हैं और हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं, भोजपुरी के चर्चित राइटर हैं, ये आशुतोष तिवारी जी नाम हुआ। आप लोगों ने नाम सुना होगा पवन सिंह के गाने में आंसू प्रियांशु ऐसे करके, तो वही आंसू हैं। प्रियांशु जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये जो आंसू हैं वो राइटर हैं, भोजपुरी के लेखक हैं, जिन्होंने नीलकमल सिंह को यूँ कहा जाए तो बहुत बड़ा स्टार बना दिया। गायकी को मतलब कलमों से अपने पिरो करके उनको बहुत बड़ा स्टार बनाया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द विलेज न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल पे सभी दर्शकों का स्वागत है। अच्छा, मेरा सवाल ये रहेगा कि सबसे पहले आप तो पटना में पहुंचे हुए हैं, आपके प्रोड्यूसर मित्र हैं जिनकी वेब सीरीज आज लॉन्च हो रही है, प्रेम की धारा, तो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परम मित्र अनुज जी ने इनवाइट किया और इतना सारा प्यार सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई आपको इस वेब सीरीज के लिए, प्रेम की धारा, आपकी पूरी टीम के लिए, जो भी आर्टिस्ट है, अमित जी, तुलसी जी और भी तमाम जो भी कलाकार हैं, सबको दिल से धन्यवाद। और ख़ास बात एक और है कि इस फिल्म के राइटर हमारे परम मित्र हैं, जिनका परिचय ये बाद में कराएंगे हमसे। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी आपका कोई लेटेस्ट गाना आ रहा है क्या? जी, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, और आप आज ही एक गाना आया है बे म्यूजिक से कल्लू जी का, और HR म्यूजिक जो मेरी कंपनी है उससे भी आया है, दिव्यांग देवा का एक शुभला फिल्म से आ रहा है। तो लगभग हर रोज़ 1-2 गाने आते ही रहते हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने गानों में, बड़े यूनिक शब्द होते हैं, मतलब कि सिर्फ पुराने जो राइटर होते थे, चाहे अभी वर्तमान में जो राइटर हैं, वो पुराने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो है इंग्लिश भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका एक गाना है कि क्वेश्चन के दे दा तू आंसर, पिया इतना बता दा तू, ऐसे डांसर वांसर, तो ये शब्द कहाँ से लाते हैं? ये सब खोज के एक राइमिंग होती है, गाने को सुंदर बनाने के लिए जो शब्द उपयुक्त होते हैं, जो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम यूज करते हैं। नीलकमल भैया का गाना है, काफ़ी अच्छा चलता है T सीरीज पे, डांसर पिया। और आपने बताया कि नीलकमल जी को स्टार, नहीं भाई, हम नहीं बनाने वाले हैं। हम उनसे जुड़े और शायद मेरी लाइफ बदल गई उनसे जुड़ने के बाद। उनके साथ एक से एक हिट आपका बड़प्पन है कि आप कहते हैं कि स्टार नहीं बनाया, लेकिन जो मेन गायक को बनाने वाला व्यक्ति होता है तो वो लेखक ही होता है। अगर गाने अच्छे नहीं होंगे तो गायक को कौन सुनेगा? हमसे जुड़ने से पहले वो स्टार हैं और काफ़ी अच्छे कंपोजर हैं, तो उन्हीं का कंपोज किया हुआ चीज़ हम लिख देते हैं। हमारे लिखने में भी काफ़ी सहयोग करते हैं वो, तो बड़ा उनका धन्यवाद है मेरी तरफ से। वो बड़े भाई हैं और मुझे छोटे की तरह प्यार करते हैं, तो एक भाईचारा है इसमें, कोई किसी को बनाने वाला चीज़ नहीं है। मैं उनका थैंकफुल हूँ काफ़ी। अच्छा, आपने बहुत सारे सैड सॉन्ग भी लिखे हैं, तो आपके दिल के करीब कौन सा सैड सॉन्ग है जिसे आप हमेशा, मतलब कभी आपका मन करता हो तो सुनते होंगे? गाने बहुत सारे हैं, जिनमें एक गाना का रखा जाए, अगर किसी एक पार्टिकुलर गाने की बात कर रहे हैं, तो उस समय जब हम
लिख रहे थे तो नीलकमल भैया के साथ ही एक बहुत अच्छा गाना बना जो स्टार्टिंग में बना था, कोई प्यार ना दोबारा हो। वो गाना मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट रहेगा। इसलिए फेवरेट रहेगा कि वो स्ट्रगल पीरियड में लिखा गया और इतना बड़ा हिट हुआ। कोई प्यार ना दोबारा। कोई प्यार ना दोबारा हो। और रोमांटिक गाने की बात किया जाए तो उसमें आपका सबसे लोकप्रिय गाना कौन सा है जो आपके दिल के करीब है? तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, इससे ज़्यादा प्यारा गाना हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से। तो ऑल इंडिया में मतलब तहलका मचा दिया है गाना। जी, ये इंटरनेशनल सॉन्ग हो चुका है दर्शकों के प्यार से। अच्छा, ये आपका एक और गाना आया था जो कि कोहबर से रिलेटेड था कि पढ़ते से नुरवा डोलिया। वो जब भी हम लोग सुनते हैं, हमारे मित्र लोग भी हैं, चाहे गांव समाज के लोग हैं, तो काफ़ी मतलब इमोशनल हो जाता है। किस प्रकार से आपने उस गाने को लिखा था? कि भोजपुरी की ये पहचान है कि हर तरीके के हर विधा के गीत आएँ। पढ़ते से नुरवा डोलिया उठे न घर से, आखिर विदाई हो लपिए हुए घर से। ये जीवन की सच्चाई भी है। तो वो आदमी देखते सुनते आया है कि बेटी के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी उठती है। तो वो चीज़ दिमाग में आया और लिखा गया। नीलकमल भैया ने काफ़ी अच्छे से गाया और काफ़ी प्यार मिला लोगों का। अच्छा, आपको पता है कि नीलकमल सिंह का सबसे पहला गाना आपने कौन सा लिख करके दिया था? सबसे पहला गाना लिखा था जब से लाते कुछ देहलो गुलाब शराब पी के जिया तानी। लेकिन सबसे बड़ा हिट हुआ हम लोगों के जोड़ी में उस समय प्रियांशु भी, उस गाने में भी प्रियांशु थे, लड़का तोहरे के पापा कहता है। ये गाना हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद आप छा गए। आप लोगों का प्यार मिला। अच्छा, कल्लू जी को आपने पहला गाना कौन सा दिया था? उनको गाना दिया था कि वही डेटवे पे हम ब्याह करेंगे। वो गाना मतलब एक गाना है यार 75 पवन सिंह जी के साथ। और उसके बाद भैया से थोड़ा क्लोजनेस हुआ। बातचीत तो होती थी पहले से भी, वाया वाया होता था, लेकिन उसके बाद कल्लू भैया से काफ़ी एकदम क्लोज हो गए हम लोग। और रिलेटिव है हम लोग, तो एक और क्लोजनेस है। रिलेटिव हैं आप? अरविंद अकेला कल्लू के रिलेटिव हैं? क्या रिश्ता है उनसे आपका? भाई वाला ही रिश्ता है। पंडित जी लोग जुड़ जाते हैं। तो बात सही पकड़े हैं। तो ये इस तरह से भी है। तो बहुत प्यार मिलता है। और उनके साथ भी बहुत बड़ा गाना है, हमारी लाइफ का भी कह लीजिए, उनकी लाइफ का भी कह लीजिए, नाच रे पत्थर की। हाँ, नाच रे पत्थर की नागिन जैसन, जो कि 2 वर्जन आपने निकाला था, दोनों हिट है। लगभग 1 बिलियन है दोनों वर्जन मिला के। वो गाना मेरे लाइफ का अब तक 1 बिलियन होने वाला पहला गाना है। अच्छा, भोजपुरी के पावर स्टार जो पवन सिंह हैं, उनको आपने कौन सा पहला गीत लिख करके दिया था, याद है कुछ? उनको लिख के दिया था यार 75 ही था शायद, या एक वो था गौरा हो अपना बौरा हवा से रूसा जानी। वो प्रियांशु के साथ था। यार 75 था साजन मिश्रा जी के साथ। लेकिन बिगेस्ट जो हिट था वो तो वही था कि राजा जी के दिलवा टूट जाए। नहीं, बड़ा हिट हुआ ये हरी हरी ओढ़नी। हरी हरी ओढ़नी, हाँ, वो बड़ा हिट हुआ। उसके बाद तो लगातार आया हरी हरी ओढ़नी, धनी हो सब धन। खेसारी जी को दिया है कि नहीं आपने? बहुत सारे गाने दिए हैं। खेसारी जी को दिया आपने? हाँ, उनका ईरान वाला गाना हमने ही लिखा है। आप ही लिखे हैं? तो कैसे पंडितान होकर के ईरान लिखते हैं आप? बात उसकी नहीं है कि ईरान लिखा है कि पंडितान लिखा है। सुर म्यूजिक की कंपनी है, जो मेरे मित्र हैं महेंद्र यादव जी। हालांकि ऑनर तो सुरेंद्र यादव जी हैं, उनके भाई हैं महेंद्र यादव जी। उनसे हमारी काफ़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, निस्वार्थ प्रेम है। तो बबुआन गाना आया तो उनको फिर से अगले फिल्म में, खेसारी जी की फिल्म में अहिरान टाइप कुछ गाना चाहिए था, तो वो बन गया। वो थोड़ा सा ताव ताव में बन गया गाना। मेन कहा जाता है कि जो ब्राह्मण और अहीर की मित्रता है तो सदियों पुरानी है। कृष्ण और सुदामा के समय से हम लोग देख रहे हैं। जाति को लेकर नहीं होता है मित्रता, मित्रता होता है इंसान से। वर्तमान में कहिए तो सब लोग हमारे मित्र ही हैं, दुश्मन कौन है? जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं। हमारे परम मित्र हैं मिथिलेश प्रेमी जी, जो हमारे मतलब गांव के पास के ही हैं। और उनकी मतलब हमारे तरफ जाति का कोई लेना देना। ये प्रियांशु सिंह राजपूत हैं, गोलू राजा जी भूमिहार हैं, खेसारी यादव जी यादव हैं, कल्लू जी पंडित हैं, अंकुश राजा पंडित हैं, रितेश पांडे जी पंडित हैं। तो ये सब नीलकमल सिंह अलग अलग जाति से। तो जाति कोई मायने नहीं। हम लोग कलाकार हैं। कलाकार की सिर्फ एक ही जाति है कि कलाकार है। अच्छा, आगे क्या राइटर के अलावा और भी सोचा है कुछ आपने कि सिर्फ मतलब लिखना ही रहेगा आपका? देखिए, जो आदमी बेहतर कर पाता है वही करना चाहिए। मैं एक राइटर हूँ और
गीत लिखने के प्रति, कहानी लिखने के प्रति, कविता लिखने के प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा और मेरा जीवन इसी में बीतेगा। बाकी सैकड़ों काम होते रहेंगे, इर्द गिर्द होते रहेंगे, पर ये मेरा पहला प्यार रहेगा। अंत में जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहिएगा जो आपको प्रेम देते हैं? आप बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, आप लोगों को प्रणाम है, और भाई के चैनल को प्यार दीजिए, और हमारे मित्र की जो वेब सीरीज आई है इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अनुज भाई से हमारी मित्रता सदियों तक बनी रहे। मैं भाई को बहुत प्रेम करता हूँ और इनकी पूरी टीम काफ़ी इतना सहयोगी हैं लोग कि एक दिल से जुड़ा हो गया है। तो मैं हमेशा आपसे लोगों से बोलूँगा कि जो भी कंटेंट है उसको देखिए, सुनिए, प्यार दीजिए। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि पंडित का जो है मतलब रिलेशन बन जाता है एक, ठीक है, आपने कहा कि मतलब कोई रिलेशन ना हो लेकिन फिर भी पंडित का एक रिलेशन बन जाता है, तो क्या मैं भी पंडित हूँ तो क्या आपका और मेरा रिलेशन बन जाएगा? हो जाएगा, कहीं आपकी रिश्तेदारी होगी, फिर उस गांव में मेरी रिश्तेदारी होगी, उनके भाई वो लगेंगे, इस तरह जोड़ कर हो जाएगा। ऐसा मतलब करके हो जाएगा? हो ही जाएगा। जनसंख्या कम है हम लोगों की। जनसंख्या अच्छी है, अच्छी जनसंख्या है, जनसंख्या कम कहाँ है, लेकिन ओरिजिनल पंडित में जुड़ाव हो ही जाता है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ भोजपुरी के काफ़ी चर्चित राइटर थे जिनका नाम जो है आशुतोष तिवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।